दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यह मेरा नेक्स्ट लेक्चर है और यह लेक्चर आज हम सभी प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि सिर्फ यूजीसी नेट एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैं सभी वीडियो बना रहा हूं और आप बेहिचक आप जब ये लेक्चर सुन लें उनके बाद आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो आपको निश्चित रूप से महसूस होगा कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो कि आप सिलेबस में राइट डाउन जो सिलेबस लिखा गया है उनमें जो टॉपिक है उस पर ध्यान दें और आप देखें कि मैं उसी बेसिस पर सारा लेक्चर बना रहा हूँ। ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय है यूनिट 3 भारतीय प्रशासन के जो सब टॉपिक है प्रधानमंत्री कार्यालय उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सिर्फ आपको फोकस आपके नज़र में सिर्फ अभी जेआरएफ नज़र आने चाहिए और सिलेबस से भटकाव नहीं होना है। साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं जो आप लोग हमें उम्मीद है कि आप लोग कर रहे होंगे। तो चलते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में। देखिए, प्रथम जो पॉइंट है यह स्टाफ एजेंसी है। सवाल डायरेक्ट पूछे गए हैं, कितने बार पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है क्या है प्रधानमंत्री कार्यालय क्या है। यह एक स्टाफ एजेंसी है। प्रधानमंत्री कार्यालय का काम है प्रधानमंत्री की भारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के कार्य में उसकी सहायता करना है। सेकेंड पॉइंट है सरकारी कार्य विभाजन नियमावली 1961 के अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय को भारत सरकार के विभाग का दर्जा प्राप्त है। इसके अधीन कोई संबंध अथवा अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। तो ये भी सवाल पूछे गए हैं, क्या प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर कोई कार्यालय है, अधीनस्थ कार्यालय है? तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री कार्यालय वर्ष 1947 में गवर्नर जनरल के सचिव के जगह अस्तित्व में आया। जून 1977 तक इस कार्यालय को प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था। तो सवाल आ सकते हैं मे बी कि प्रधानमंत्री कार्यालय को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो प्रधानमंत्री सचिवालय। देखते हैं इनकी संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। प्रधानमंत्री कार्यालय का राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और प्रशासनिक प्रमुख प्रधान सचिव होता है। तो आपको एक मैं प्रश्न भी पूछ लेता हूँ कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रधान सचिव कौन है? आगे चलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय में 1 या 2 अपर सचिव होते हैं। मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया था मंत्रिमंडल सचिवालय, तो उनमें बताया था हायरार्की, तो आप ध्यान में होगा आपको। तो 2 अपर सचिव होते हैं, 4 से 5 संयुक्त सचिव होते हैं तथा कई निर्देशक, उप सचिव और अवर सचिव होते हैं। इस कार्यालय में अन्य अधिकारी भी होते हैं जैसे निजी सचिव, विशेष कार्य अधिकारी आदि। प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है जो निम्न कार्य करते हैं। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि अभी वर्तमान समय में प्रधान सचिव प्रधानमंत्री कार्यालय का कौन है। तो इस प्रधान सचिव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो जानते हैं कि इनकी भूमिका कौन कौन सी है। प्रथम कार्य है कार्यालय की सभी सरकारी फाइलों का निपटान करना। सेकेंड है प्रधानमंत्री के समक्ष सभी महत्वपूर्ण विषय सामग्री को आदेशार्थ और निर्देशार्थ रखना है। थर्ड पॉइंट है प्रधानमंत्री द्वारा महत्वपूर्ण शिष्टमंडलों के साथ किए जाने वाले विचार विमर्श से जुड़े विषयों से संबंधित नोट तैयार करना है। फोर्थ पॉइंट है प्रधानमंत्री द्वारा सौंपे गए विभिन्न मंत्रालयों और विभाग से संबंधित कार्य की देखभाल करना है। फिफ्थ पॉइंट है कार्यालय के विभिन्न कर्मचारी के कार्यों में तालमेल बनाए रखना है। सिक्स्थ पॉइंट है प्रधानमंत्री को विदेश और देश से जुड़े विभिन्न मामलों पर सलाह भी देना है। तो इतने प्रमुख कार्य हैं प्रधान सचिव के। अब देखते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय का क्या काम है। तो प्रथम पॉइंट है सरकार के प्रमुख रूप
में प्रधानमंत्री को उसकी समग्र जिम्मेदारियों मद्देनज़र सहायता प्रदान करना है, जैसे केंद्रीय मंत्रालय, विभागों, राज्य सरकारों से संपर्क बनाए रखना आदि। सेकेंड पॉइंट है योजना आयोग के अध्यक्ष, वर्तमान समय में तो नीति आयोग हो चुका है। राष्ट्रीय विकास परिषद की जिम्मेदारियों के मद्देनज़र प्रधानमंत्री की सहायता करना है। प्रधानमंत्री, थर्ड पॉइंट है प्रधानमंत्री के जन संपर्क से जुड़े कार्यों जैसे सर्वसाधारण और प्रेस के संपर्क आदि को संभालना है। फोर्थ है उन सभी संदर्भों का निपटान करना है जो सरकारी कार्य विभाजन से संबंधित नियमावली के तहत प्रधानमंत्री के समक्ष लाए गए हों। फिफ्थ है निर्धारित नियमों के तहत प्रधानमंत्री के समक्ष आदेशार्थ प्रस्तुत मामलों की जांच में प्रधानमंत्री की सहायता करना है। सिक्स्थ पॉइंट है राष्ट्रपति, राज्यपालों तथा देश में विदेशी प्रतिनिधियों के साथ संपर्क बनाए रखना है। सेवंथ है प्रधानमंत्री के लिए विचार केंद्र के रूप में कार्य करना है। और नेक्स्ट पॉइंट है यह कार्यालय उन सब विषयों का निपटान करता है जो किसी मंत्रालय या विभाग को नहीं सौंपे गए हैं। तो ये पॉइंट पर सवाल आ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इस कार्यालय का केंद्रीय मंत्रिमंडल के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियों से कोई संबंध नहीं है। प्रधानमंत्री से जुड़े मामले सीधे मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा निपटाए जाते हैं, जो प्रधानमंत्री के निर्देशन में कार्य करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इस लेक्चर में आप सभी लोगों ने जाना प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में। आप सिर्फ सिलेबस के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक और आपके नोट्स रहने चाहिए और उसी पे फोकस्ड होना है, कोई भटकाव नहीं करना है। तो दोस्तों आपको मेरा लेक्चर कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ही बताएं, प्लस मेरे प्रश्नों का आंसर भी दें। थैंक यू, धन्यवाद।